हाउ डू आई जस्टिफाई अ कैरेक्टर हुज सो ग्रे सो डार्क। देन मेरे को डायरेक्शन का कीड़ा लग गया एंड आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर। हम्म। एंड मैं बॉम्बे आया टू बिकम अ डायरेक्टर। एडी होके एक्टर्स से इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मैं कहता था आई हेट एक्टर्स। मेरे को एक्टर्स के साथ काम ही नहीं करना है। इन लोगों का नारियल पानी के बिना दिन चालू नहीं होता है, इनके टैंट्रम्स खत्म नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, पाव जमीन पर नहीं रहते, यू स्टार्ट फ्लाइंग। इट हैपेंड विद मी आल्सो। पीपल यूज्ड टू सड़क के उस तरफ से मेरे को चिल्ला के या कोई गाली दे के बुलाता था। एंड आई वुड फील, अरे यार मैं मम्मी पापा के साथ घूम रहा हूँ, क्या कर रहे हो यार, गाली वाली मत दो। हेलो एवरीवन, दिस इज योर सताक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlife.com। और आज हमारे साथ में बहुत ही हैंडसम चार्मिंग एक्टर एंड ही इज नन अदर देन गगन। वेल, आपने इनको कॉलेज रोमांस में देखा है, आपने इनकी एक अलग पर्सनालिटी देखी है, पर खौफ में आप इनकी एक बहुत ही अलग सा कैरेक्टर देखा है आपने, और बहुत ही अलग पर्सनालिटी देखी है जो लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसा रहा उनका खौफ का सफर, और भी बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। सो वेलकम गगन टू द शो। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। ओके, सो खौफ तो यार धमाके मचा रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, इतना पसंद आ रहा है लोगों को? बहुत मजा आ रहा है अभी तो। आई वाज रियली रियली स्कैर्ड। बहुत डर लग रहा था कि कैसा एक्सेप्टेंस होगा इस चीज का, क्योंकि मैंने ये जॉनर इससे पहले किया नहीं है। पीपल आर यूज्ड टू सीइंग मी इन अ वेरी प्लेजेंट कॉमिक रोल्स में भी। बट सडनली जब मैंने भी ये लीप लिया तो मेरे को भी डर था, पता नहीं क्या होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बट अल्टीमेटली इट्स कमिंग आउट वेरी वेल। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। टू माई सरप्राइज, पीपल वर वेटिंग फॉर दिस टू हैपन। They wanted me to try different things, and I am now motivated more than ever to try new things. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि व्हाई यू सेड यस टू दिस रोल, क्योंकि डिफरेंट जॉनरा है ये आपके लिए। अब तक हमने आपको बहुत ही चार्मिंग से कॉलेज स्टूडेंट और बहुत ही लाइट रोल्स में देखा है, बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो मुझे ये लग रहा था कि आपने कैसे कहा यस कि हाँ मैं इसको करूंगा ये एक्सपेरिमेंट के लिए। आई थिंक देयर इज एन आंसर इन द क्वेश्चन ओनली, कि क्योंकि मैंने वो चीजें कर ली थी और लोगों ने एक्सेप्ट कर रखी थी, एंड पीपल लाइक्ड मी इन दैट वे। मेरे को था कि आई वांट टू डू न्यू थिंग्स, एज जो हर एक्टर की कोशिश होती है अपेरेंटली टू द डे। तो मैं भी वही कोशिश में लगा हुआ था कि समहाउ आई गेट टू री इन्वेंट माई सेल्फ। क्योंकि मुझे भी अभी आफ्टर कॉलेज रोमांस हर कॉल वही आता था कि दिल्ली का लड़का प्ले करना है। यू गेट टाइप कास्ट फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम कि दिल्ली का लड़का प्ले करना है, या फिर बॉय नेक्स्ट डोर, या फिर दिस कॉलेज स्टूडेंट। एंड सडनली ये प्रोजेक्ट आया तो आई वाज रियली एक्साइटेड कि ओ वाओ। सो आफ्टर टब्बर दिस हैपेंड, देन थिंग्स आई लाइकिंग द न्यू फेज राइट नाउ। तो कुछ खास प्रिपरेशन करनी पड़ी कि हो गया ऑटोमेटिकली? नहीं नहीं, बहुत। आई हैड टू गो आउट ऑफ माई जोन कंप्लीटली, क्योंकि जो भी प्रेपरेशंस थी, क्योंकि ये जॉनरा कभी ट्राई नहीं किया था, तो आई थॉट कि इट वुड बी इजियर, बट इट वाजंट। बहुत मुश्किल था, क्योंकि एज एक्टर्स हम लोगों को हमेशा समझाया जाता है कभी भी अपने कैरेक्टर्स को जज नहीं करना। एंड इफ यू डोंट जज योर कैरेक्टर्स यू प्ले देम बेटर। तो हमेशा एज एन एक्टर यू ट्राई टू फाइंड जस्टिफिकेशंस कि ये अभी ऐसा क्यों कर रहा है। भले ही वो कितना ग्रे हो, कितना डार्क कैरेक्टर हो, देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई इज डूइंग दैट। सो वो जो जस्टिफिकेशंस ढूंढता था मैं जब भी, वो बड़ी मुश्किल जर्नी रहती थी कि हाउ डू आई जस्टिफाई अ कैरेक्टर हु इज सो ग्रे सो डार्क। तो वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज आई कैन काइंड ऑफ स्टेम थिंग्स फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंसेस। बट फॉर्चुनेटली मैं एक अच्छा आदमी हूं, तो इट इट वाजंट दैट इजी फॉर मी। ओके, तो रजत कपूर जी भी हैं और जी, काफी सीनियर एक्टर हैं, तो कभी उनके साथ आपका कुछ करेक्ट। इंटरेक्शन में आपको लगा, उन्होंने कुछ हाँ बताया? मतलब, I always wanted to know that how does he get that gravitas in almost everything that he does, कि कैसे लाते हैं। तो I asked him a couple of times कि सर बताओ, मतलब he says कि यार देख, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है ना आदमी, ग्राविटास अपने आप ऐड होता जाता है। तू भी जब एज करेगा तो अपने आप ग्राविटास हर चीज में लोग देखने लगेंगे। देयर इज नो सेट रूल टू इट। But again, a phenomenal actor to work with, or I think it was amazing just to be on a set around him. ओके, सो काफी टाइम से हम आपको एक्ट करते हुए देख रहे हैं और आप काफी अच्छे हैं जो आप करते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी एक्टिंग जर्नी है, ये किस तरह से जी, स्टार्ट हुई? कि आपका हमेशा से सपना था कि मुझे एक एक्टर ही बनना है, या फिर ये सब अदर वे राउंड होकर के ये हो गया? आई स्टार्टेड लाइक दैट कि मैं जब कॉलेज में थिएटर करता था तो आई यूज्ड टू एक्ट।
देन मेरे को डायरेक्शन का कीड़ा लग गया एंड आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर हम्म। एंड मैं बॉम्बे आया टू बिकम अ डायरेक्टर एंड आई स्टडीड फॉर एन ईयर एट जेवियर्स फिल्म मेकिंग पढ़ी सीखी स्टार्टेड असिस्टिंग started working at a lot of places and मेरे को आई वाज एन एडी ऑन स्त्री आल्सो सो पोस्ट दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय जूनियर्स इन कॉलेज जिसने बोला कि वी आर लुकिंग फॉर एक्टर्स और वो मोमेंट ऐसा था कि तब मैं एडी होके एक्टर्स से इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मैं कहता था आई हेट एक्टर्स मेरे को एक्टर्स से काम ही नहीं करना है इन लोगों का नारियल पानी के बिना दिन चालू नहीं होता है इनके टैंट्रम्स खत्म नहीं होते हैं आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस एंड ही सेड कि भाई देख इवन आई डोंट वांट यू टू बी एन एक्टर मेरे को आज दिन के 14 ऑडिशंस लेने थे आज 7-8 ही हो पाए हैं तो एक काम कर तू कुछ भी बना के भेज दे एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई ऑडिशन फॉर कॉलेज रोमांस दैट इज वाह। हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन एक्टिंग और वो बहुत ही इट वाज क्या बोलूं इट वाज कोइंसिडेंटल एंड देन थिंग्स लेड मी टू अ प्लेस वेयर आई फेल्ट लाइक अरे वाओ आई कैन एक्ट people are liking what I do and then I started taking acting more seriously I went out took some workshops talked to people studied things and now it's been what 6 years that I've been acting non-stop because of वाह। that random call from my junior in college. तो उसके बाद आपके जूनियर ने आपसे अच्छी खासी ट्रीट ली कि नहीं ली कि भाई अब तो बहुत पार्टीज दे आज दो तक मुझे ले रहे भाई? मैम आज तक ले रहे हैं आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट आई हैव टू सेंड हिम अ गिफ्ट और समथिंग. ओके। सिंस कॉलेज रोमांस वाज अ ह्यूज हिट और काफी ज्यादा एक अलग फैन फॉलोइंग आपकी बन गई थी उससे, तो क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए प्रोफेशनली एंड पर्सनली आफ्टर कॉलेज रोमांस? बहुत सारे चेंजेस आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट मतलब मेरे को तो हम लोग वी आर नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली सो आई हैव नो आइडिया व्हाट फेम फील्स लाइक एंड दैट इज द थिंग हम लोगों को प्रिपेयर नहीं करता है कि ऐसा हो जाएगा कि सड़क पे आप जाओगे और पीपल विल बी आस्किंग यू फॉर सेल्फीज एंड ऑटोग्राफ्स एंड आस्किंग यू कि आप डायलॉग बोल के दिखाओ वो वाला तो फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम यू वो कहते हैं ना पाव जमीन पर नहीं रहते यू स्टार्ट फ्लाइंग आई इट हैपेंड विद मी आल्सो देन लकीली आई हैड गुड फ्रेंड्स हु काइंड ऑफ ब्रॉट मी डाउन कि नहीं इट्स अ लॉन्ग रेस अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग यू आर लकी इन द बिगिनिंग दैट you've got such a good project. So हम्म। a lot of things changed professionally. My struggle as an actor started after my first project. वो जो सारे एक्टर्स का स्ट्रगल रहता है कि वर्सोवा में जाना आराम नगर में जाना और ऑडिशंस देना हाँ। मेरा वो दैट दैट एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट हिट हो गया बट देन आई डिडंट नो व्हाट टू डू क्योंकि कोई फोन कॉल्स नथिंग मेरे को तो लगा अब सीधा आई वुड गेट अ संजय लीला भंसाली फिल्म नेक्स्ट इतना इतना मेरे को होप सो। लगा था कि मैं हिट हो मेरी होप्स इतनी हाई हो गई थी बट बट आई वाज ब्रॉट डाउन आई अंडरस्टूड कि नहीं ऐसा नहीं है there's a process to it you done good work in one project you have to do it every year every project and after 10 good performances I guess you'll get a film so that was the race और हाँ फिर मैं धीरे धीरे समझा so it took a lot of time but I would never complain about being successful I would never complain about कि भाई मेरे को लोग इतना लोग प्यार करते हैं I love it and I just enjoy it every day. परफेक्ट। सो कभी ऐसा कब आपको फर्स्ट टाइम लगा कि जैसे आप कहीं बाहर गए हो नॉर्मली यूजुअली कैजुअली और कि कोई फैन आपसे आके मिला हो फर्स्ट टाइम और वो बोला हो कि अरे यार मैंने तो आपको कॉलेज रोमांस में देखा है ना, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, कुछ ऐसा फैन मूवमेंट हो जब आपको लगा कि यार लाइक अब मैं इंडस्ट्री में आ चुका हूँ, अब लोग मुझे पहचानते हैं, अब दिस इज। आई डोंट रिमेम्बर द फर्स्ट इंस्टेंस पर से बट मेरे साथ दिक्कत क्या थी आई प्लेड अ कैरेक्टर जो कि बहुत अच्छी बोली और भाषा में बात करता है इन टर्म्स ऑफ गाली गलौज ऑन स्क्रीन हम्म। एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट लोगों को मेरे साथ आई थिंक वो कंफर्ट लेवल फील हो गया था या क्या था पीपल यूज्ड टू सड़क के उस तरफ से मेरे को चिल्ला के या कोई गाली दे के बुलाता था एंड एंड आई वुड फील अरे यार मैं मम्मी पापा के साथ घूम रहा हूँ क्या कर रहे हो यार गाली वाली मत दो आई थिंक द बिगेस्ट सरप्राइज वाज दैट हम लोग वी वर ऑन अ हॉलिडे इन रण ऑफ कच्छ हम्म। आफ्टर कॉलेज रोमांस had come out and आई थिंक मैं वहां पर एक जगह रुका था छोटी सी जगह हाईवे पे ही पानी की बोतल लेने एंड वी वेंट डाउन एंड वहां पर द पर्सन हु इज एट द शॉपकीपर वो बैठा मेरा शो ही देख रहा था
एंड उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, अरे क्या। तो दैट वाज अ वाह। वेरी गुड मोमेंट। आई फेल्ट लाइक अरे यार, रन ऑफ कच्छ में भी मैं आउट ऑफ ऑन वन कॉर्नर ऑफ इंडिया पीपल आर वाचिंग माय शो, एंड दैट फेल्ट रियली नाइस। एंड यू विल बी लाइक कि ये तो मैं हूं, पर किसी ने आपको ये नहीं बोला कि अरे यार तुमने शो में गालियां बहुत दी है ब्रो? मेरे घर वालों ने ही सबसे पहले मुझे बोला था कि बेटा ये क्या, मतलब व्हाट इज दिस लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, कहाँ से सीखे आप ये सब। तो आई यूज्ड टू टेल देम इट्स एक्टिंग, आई डोंट नो, मेरे को तो ये सब आता ही नहीं है, जस्ट एन एक्टर ट्राइंग टू फिगर आउट। ये तो आपने ना बोला राइटर्स होगा ने कि लिख मैंने दिया तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ आपने बोला होगा कि मैंने तो एक टेक के कम से कम बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, जो स्पेशली जो ये वाले टेक्स थे उसके लिए तो मैंने बहुत शॉट्स लिए, बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ, बट अगेन द थिंग इज कि जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो एंड यू जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, दैट लैंग्वेज इज नॉट एलियन टू यू। आप ऑफ कोर्स दैट इज हाउ पीपल टॉक अराउंड यू, एंड स्पेशली व्हेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और वहां पर तो बहुत अच्छे में सोचो, से सिखाया के बोली जाती है सब चीजें मतलब ये तो तो। रेगुलर लैंग्वेज है। करेक्ट। मजा सो आया या, बट आपके थैंक यू सो कैरेक्टर में मच। भी। ओके, कोई ऐसा फनी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो आपको याद हो फ्रॉम योर कॉलेज रोमांस टाइम पे? स्कैरी इंसिडेंट याद है मुझे। देयर आई थिंक वी वर शूटिंग सीजन 3, एंड देयर वाज दिस गर्ल जिनको पता चल गया था कि मैं वहां शूट कर रहा हूँ, एंड वो आ गई एंड शी वाजंट लीविंग, एंड हम लोग को शूट नहीं करने दे रहे थे, एंड शी रियली वांटेड टू मीट मी, and the director was like, I can't let you go in the middle of the shot. And I was like, of course, I don't. But then she kind of, उन्होंने धमकी दी थी कि वो नस काट लेंगे अगर ये नहीं आऊंगा मैं उनसे मिलने। तो तब, हाँ, तब हम सब डर गए थे। फर्स्ट टाइम आई वाज स्कैर्ड ऑफ वन ऑफ माय फैंस। तो वी वेंट आई वेंट देयर, आई काम्ड हर डाउन, और वो सब इंटरेक्शन हुआ, बट इट वाज अ स्कैरी वन। सुनने में ही लग रहा है। सो हाउ अपूर्वा अरोड़ा इन रियल लाइफ, उनके साथ तो आपने इतना सारा काम किया है और अरे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। phenomenal actor, correct. Phenomenal actor, great friend, amazing co-actor to work with. I think one of my most favorite co-actors ever. I'm दैट्स very वंडरफुल। comfortable around her. हाँ, बढ़िया है। आपके साथ उनकी जो पेयरिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी निकल करके भी आई थी, काफी नेचुरल लग रहा था। मैं आपको सो एक चीज बताता हूँ। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विकिपीडिया पे ऐसे लिखा हुआ था कि हम दोनों भाई बहन हैं। I don't know who gave that information out there. Internet said Gagan Arora and Apurva Arora are brother and sister. And for the longest time, हम लोग we used to went go out in interviews and tell them कि अरे नहीं, we just हमारे surname similar है, इसका मतलब ये नहीं हम भाई बहन है। And after I think third season we started owning it कि हाँ हाँ, हम we are भाई बहन, हम बचपन से साथ में ही एक्टिंग करते आ रहे हैं, और that is how we love each other so much. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अपनी लाइफ को स्वैप करना हो आपके किसी भी जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनमें से, तो आप किससे और स्वैप करना चाहेंगे? I think Bagga would be the best option out of all of them, क्योंकि कॉलेज रोमांस में जो था, that was the most light-hearted character that I had. उसके बाद से I've been playing a stalker in Fame Game. Tabbar में I I was a center of a scandal. I hate myself in Khauf. I would never change want to change my नहीं, characters बट दैट वाज with सच अ Nakul. नाइस कैरेक्टर। बट इट हैज आज के टाइम पे विलन Hmm. में जो वो बात होती है दैट इज मोर हीरोइक देन हीरोज, राइट? जो आपका कैरेक्टर था उसमें काफी सारी लेयर्स थी एंड इट इज वेरी नाइस कैरेक्टर, और लोगों मुझे लग रहा है आपको काफी सारे डीएम्स भी Yeah, आए होंगे रिगार्डिंग दिस, कि बहुत अच्छा लगा लोगों को, correct. और काफी अच्छे से आपने एक्ट किया, लोगों को वो साइड बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ, but never want to swap lives with that character. डोंट डू दैट। डोंट डू Thank you so much, and दैट। thank you ओके, for acknowledging the layers of acting in Khauf. ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा, अच्छा ये तो आई थिंक, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीप पर्सनल कनेक्शन किसी कैरेक्टर के साथ, तो वो आई थिंक बग्घा के साथ ही है, जैसा आपने भी बताया।
deep personal कनेक्शन। connection was there a lot with Happy also in Tupper, because I really really enjoyed that set again. हम्म। बहुत मजेदार set था. Phenomenal actors. I don't think I've learned more on any of the sets ever. And again, हम लोग we were shooting in the middle of COVID, so it was very different, difficult situations, but a lot of very close bonding came out of it. जी. ये तो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे हम्म. पूछूं कि कोई ऐसा बॉलीवुड का डायरेक्टर या एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, बहुत सारे होंगे आई हम्म. नो, बट कोई जिसके साथ पर्टिकुलर काम करना ही करना है कि भाई इनके साथ तो जरूर करूंगा काम। So I'll tell you a story. मैं जब असिस्ट करता था, so I was an assistant of Mr. Amar Kaushik, and he is one of the top directors right now. He directed हम्म। Stree, Stree 2, Bhedia, Bala, and I just love his kind of work, and I really, really, really want to work with him. And if this video reaches him, sir, please, I really, really do want to work with you. I know I started as an assistant director under you, but it will be a good journey. It will be a good news story also. कि जो set पे assistant director होता था, आज वही actor दैट्स वंडरफुल। अगर मैं बात है. करूं किस तरह के रोल्स आपको और एक्सप्लोर करने हैं इन फ्यूचर, जैसे कि हमने अभी खौफ का साइड देखा आपका, देन कोई और ऐसा जी. रोल दिमाग में है जो आप करना चाहेंगे? फिर आप किसी फिल्म का भी रेफरेंस ले सकते हैं कि अरे यार वो जो स्त्री में जो ये वाला रोल था ना, ये मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा, या एस, लाइक समथिंग लाइक दैट। I really, मेरे दिमाग के on top of my mind, I have two things that I really want to do. One is a sports film. कोई भी ओके। स्पोर्ट्स फिल्म, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले अंटिल मैं स्टेट्स लेवल तक बास्केटबॉल खेला हूँ, तो मेरे को किसी भी तरह के स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा मन करता है. आई रियली लव सेम। स्पोर्ट्स अंडरडॉग स्टोरीज. एंड सेकंड वुड बी अ डिटेक्टिव स्टोरी, ओह something नाइस। like a Byomkesh Bakshi, something like a Sherlock Holmes, something like a Brooklyn Nine-Nine maybe. So बहुत, yeah, I think these two things are on top of my mind. लाइफ में, जिंदगी में पहली बार मैं इतना भोला ब्योमकेश बख्शी देखूंगी, अगर मैं देखूंगी लाइव तो कुछ Thank एपिक you, ही हो thank you जाएगा। so much. अच्छा ओके। है, that will add another layer to Byomkesh. यस। तो अगर मैं बात करूं कि देखिए सोशल मीडिया पे और हर कहीं बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, राइट? तो अगर मैं जी. आपसे पूछूं, क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो ये तो होगा ही होगा कि किसी ना किसी चीज के लिए आपको बहुत प्रेज किया जाएगा, किसी के लिए आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो कैसे आप Correct. हैंडल करते हैं वो नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म? Depends कि वो criticism कहाँ से आ रहा है. If it is from somebody who knows about filmmaking, who knows about acting, who knows about the craft of film, so I take that 100%. I take that कि भाई there's something that I've missed and there's something for me to learn. And if it is something that is just born out of entertainment, a lot of people just would criticize you just to get a reaction. तो फिर I'm mature enough to kind of let that go. And also, luckily, I don't know if I should say this or not. I haven't been criticized a lot अभी तक. हाँ. थैंकफुली। तो thankfully, way to go be humble, गगन. पर अभी तक नहीं हुआ है, so I wouldn't know. I think end of the day, it's once you're done with a project, you kind of have to let it go, learn from the people that you work with. I always do this one thing, which is I go to the director on the first day of shoot and the last day of shoot, and I just ask them, "Are you happy with what I'm doing?" And if they would like to suggest me anything that I should do differently, and I do that on every set. कि जब पूरा shoot खत्म हो गया, I'd sit down with the director and ask them कि is there something that I should finesse myself more on. तो वो criticism या वो feedback लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता दैट्स वंडरफुल।